दोस्तों बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए सिर्फ आईआरएफसी के ऊपर बात नहीं करने वाले, पूरे रेलवे सेक्टर के ऊपर बात करने वाले, ये सेक्टर के फ्यूचर के ऊपर बात करने वाले। और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि आईआरएफसी का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, आईआरएफसी का नेक्स्ट डिविडेंड कितना मिल सकता है, कब मिल सकता है। सारी डिटेल्स एक स्पेशल वीडियो के अंदर। इस वीडियो को सपोर्ट करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो अपने जो भी इंटरेस्टेड है मार्केट से रिलेटेड, आईआरएफसी से रिलेटेड, रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, उन सभी को ये वीडियो आप शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो रेलवे सेक्टर है और उनमें जो पीएसयू कंपनी है, पीएसयू कंपनी यानी सरकारी कंपनी। अब जो सरकारी कंपनी है ना दोस्तों, उनके पास लिमिटेशन बहुत होती है मार्केट में काम करने के लिए। यानी उनका जो मैनेजमेंट होता है, उनको लिमिट करती है सरकार कि आपको हमारी परमिशन के बिना कुछ चीज़ें परफॉर्म नहीं करनी है। तो मैनेजमेंट चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी सरकार की बात को मानना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ होती है कि सरकार ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेज बनाए। अब ये 3 स्टेज क्या है, सबसे पहले है मिनी रत्न, सेकंड है नवरत्न, थर्ड है महारत्न। अब मिनी रत्न कंपनी तो बन जाती है, बहुत सारी कंपनीज को आपने देखा होगा कि भाई मिनी रत्न है। इसमें सरकार मैनेजमेंट को थोड़ा खुला हाथ देती है कि वो लोग डिसीजन मेकिंग करके अच्छे डिसीजन लेके कंपनी के ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, जो भी मिनिस्ट्री के अंडर वो कंपनी आती है उसका कंट्रोल होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड होता है नवरत्न। अब नवरत्न के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर परमिशन ज़्यादा होते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, एमओयू साइन करने से रिलेटेड। तो इसमें भी आप कंपनी के फाइनेंशियल देखोगे और बेटर होते हुए देखने को मिलते हैं। अब जो लास्ट होता है वो होता है महारत्न। इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल आपने सही सोचा, इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती है ना जिनका टैग होता है महारत्न, उन कंपनी को सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है कि उनके मैनेजमेंट को एक खुली छूट मिलती है कि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मर्जर से रिलेटेड, उसके अलावा आप कह सकते हो कि कोई जॉइंट वेंचर बनाने से रिलेटेड सरकार की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप चलाओ अपनी कंपनी, लेकिन परफॉर्म आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अगर बिगड़ा तो आपका जो टैग है महारत्न उसको छीन लिया जाएगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस को मेंटेन इसमें करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत सारी कंपनी अप्लाई भी नहीं करती है, वो नवरत्न स्टेटस तक जाती है और वहीं पर रुक जाती है। लेकिन आईआरएफसी को मुझे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि आईआरएफसी सारी जो आप कह सकते हो कि क्राइटेरिया होता है उसको आईआरएफसी ने फुलफिल कर दिया है। बस आईआरएफसी को अप्लाई करना है महारत्न स्टेटस के लिए और आईआरएफसी को महारत्न स्टेटस मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारा दोस्तों सरकार में होता है, इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने देखा होगा बीच में मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि जो हैदराबाद का मेट्रो प्रोजेक्ट है, जिसको आईआरएफसी फाइनेंस करने वाला है, वो प्रोजेक्ट को डिले करवाया जा रहा है। अब क्यों करवाया जा रहा है? आप इतने तो दिमाग वाले हो कि आपको पता होगा कि कहाँ से कौन-सी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल मसला है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चैनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सरकार कितना पैसा फ्लोट कर रही है जो रेलवे सेक्टर है उसके अंदर, और कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, एक सरकारी कंपनी नहीं है टेक्समेको रेल, इसने 253 करोड़ रुपए का ऑर्डर जेएसडब्ल्यू साउथ रेल लॉजिस्टिक्स से ले लिया। अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट के अंदर ऑर्डर फ्लो है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ऑर्डर नहीं है, मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में काम है, ऑर्डर भी है, कंपनीज को मिल रहा भी है, आईआरएफसी उनको फंडिंग भी दे रहा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अश्विनी वैष्णव ने रिसेंटली अनाउंस किया, जो कि हमारे रेल मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर है मिस्टर अश्विनी वैष्णव। इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि 10,000 करोड़ रुपए हम लोग बिहार के अंदर रेल इंफ्रा के ऊपर खर्चा करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक नया रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें 200 एडिशनल ट्रेन होगा, फ्यूचर बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी होगा, पटना और दिल्ली को कनेक्ट करेगा, जो कि दो बहुत ही बड़ी सिटीज़ हैं, की सिटीज़ हैं, बिजनेस भी ज़्यादा वहीं पर होता है पटना और दिल्ली में। तो उसको यहाँ पर पटना और दिल्ली से कनेक्ट भी करेगा। तो इसके लिए बिहार में सरकार 10,000 रुपये खर्च करने को रेडी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि
रेलवे कनेक्टिविटी बढ़े, रेलवे इन्फ्लुएंस बढ़े हमारे भारत के अंदर, लोग प्लेन से ज़्यादा ट्रेन से ट्रैवल करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर एक बड़ी स्पेंडिंग हो रही है और इसका बेनिफिट देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईआरएफसी को होगा, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की जिम्मेदारी इसको ही मिला है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे फंडिंग देता है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो हैदराबाद का मैंने आपको बताया मेट्रो का, वहाँ पर आईआरएफसी ने 4% पे लोन प्रोवाइड कर दिया है, सिर्फ 4% पर एनम। ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया है, तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, खास करके सरकारी कंपनी को, सरकार के प्रोजेक्ट्स को, सरकारी कंपनी को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आईआरएफसी लोन प्रोवाइड कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है दोस्तों, कि आईआरएफसी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज है जो इंडियन रेलवे से लिंक करती है, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ऑलमोस्ट 100 बीपीएस ज़्यादा। यानी अगर सरकारी कंपनी से 4% मिल रहा है, तो वहाँ से 8, 10, 12% भी मिल रहा है उनको। तो ये बहुत ही बड़ी बात है आईआरएफसी के लिए। अब डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए आईआरएफसी ने ऑलमोस्ट 11 डिविडेंड्स डिक्लेयर किए अभी तक 2021 से 2026 तक, जिसमें एक साल में अगर आप देखोगे आईआरएफसी ने ऑलमोस्ट आपको 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड दिया है। करंट प्राइस है 99.51 का, 99.74 का। तो उस हिसाब से आईआरएफसी का जो डिविडेंड ईल्ड हुआ वो 2.11% का हुआ है। अब जो अगला डिविडेंड है वो 2026 के साल में ही आपको मिलेगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर चांस नहीं है, अक्टूबर में चांस बनता है एक डिविडेंड का। जैसे 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर, ये अक्टूबर के महीने में आपको ऑलमोस्ट एक चांस बनता है कि आईआरएफसी आपको 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दे दे, या 80 पैसे का आपको डिविडेंड दे दे, या 1 रुपये 50 पैसे का दे दे। तो ये डिविडेंड आपको मिल सकता है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में मिल सकता है। चांसेस यही है कि आईआरएफसी कोशिश करता है कि साल में 2 बार वो डिविडेंड प्रोवाइड करे। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आप, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल तो है। अभी कंपनी फाइनली 27,000 करोड़ का जो मार्क है उसको क्रॉस कर चुकी है, 27,285 करोड़ का रेवेन्यू किया है। इंटरेस्ट की बात करूँ 20,000 करोड़ का इंटरेस्ट है। एक्सपेंस की बात करें 318 करोड़ है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आई है इसी साल 2026 के साल में। एक्सपेंस के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि एक्सपेंस जो कंपनी सेम, आप कह सकते हो सेम रेवेन्यू में 150 करोड़ किया था, वो कंपनी सेम रेवेन्यू में 318 करोड़ का एक्सपेंस किया है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। और इसी वजह से आप देखोगे कि क्वार्टर 4 के अंदर जो नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं, क्योंकि एक्सपेंस पे कंपनी का कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी को ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।